दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट स्विंग हाई एंड लास्ट स्विंग लो के बारे में। चाहे वो अप ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो, आपको अगर लास्ट स्विंग हाई एंड लास्ट स्विंग लो पहचानना आता है, आप चार्ट को देखते हो, चार्ट को देखकर अगर आपको ये पता चल जाता है कि इस लेवल पर लास्ट स्विंग हाई था, इस लेवल पर लास्ट स्विंग लो था, उससे आपको ट्रेंड की पहचान करने में मदद मिलेगी। उसके अलावा कब ट्रेड लेना, कब ट्रेड इग्नोर करना और कहाँ पर एसएल को सेट करना, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। अगर आपको लास्ट स्विंग हाई एंड लास्ट स्विंग लो पहचानना नहीं आता तो आप कभी भी चार्ट रीडिंग नहीं कर सकते हो। अगर आपको चार्ट रीडिंग करनी है, चार्ट को पढ़ना है, चार्ट को देखकर ये अंदाज़ा लगाना है कि अभी मार्केट में क्या हो रहा है, तो आपको लास्ट स्विंग हाई एंड लास्ट स्विंग लो के बारे में पता होना ही चाहिए। तो आज इन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से समझना। देखिए, पहले यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके समझाऊंगा, अप ट्रेंड में भी और डाउन ट्रेंड में भी। फिर हम रियल चार्ट पे देखेंगे ताकि आपको और भी अच्छे से पता चल जाए और बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, आपको एक बात पता होगी, मार्केट जब ऊपर जाता है इस तरीके से नहीं जाता, और जब भी मार्केट नीचे आता है इस तरीके से नहीं आता। आपने देखा होगा, मार्केट जब ऊपर जाता है ना तो कुछ इस तरीके से जाता है। देखो, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे जाएगा। इस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है। सेम इसी तरीके से नीचे आता है, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो मार्केट जब ऊपर जाता है इस तरीके से जाता है, नीचे आता है इस तरीके से आता है। ऐसे एक लाइन में ऊपर या नीचे नहीं जाता है। ये तो आपने देखा ही होगा, ये बात तो आपको पता ही होगी। तो ये जो ऊपर जाते वक्त ये करतब करता है ना, ये जो नीचे आता है, और नीचे आते वक्त ये करतब करता है ना, थोड़ा सा ऊपर जाता है, यही होते हैं हमारे लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो। वो कैसे, और ज़्यादा डिटेल में समझते हैं। देखिए, तो पहले यहाँ पर अप ट्रेंड में समझेंगे। देखिए, आप मान लीजिए मार्केट यहाँ से इस तरीके से ऊपर गया, यहाँ से बाइंग आई, यहाँ से कोई बाइंग करने लगा, फिर मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ गया। हम मान लेते हैं कि ये जो लेवल है ना, ये 100 रुपये का लेवल है। कितना लेवल है ये? 100 रुपये का लेवल है। यहाँ पर स्टॉक की कीमत 100 रुपये चल रही है। यहाँ पर प्राइस आई ना, हम मान लेते हैं कि चलो ये 105 रुपये तक आई है। स्टॉक की प्राइस 100 रुपये से 105 रुपये तक चली गई। इतना स्टॉक ऊपर की तरफ आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, स्टॉक सीधे सीधा इस तरीके से नहीं जाएगा। स्टॉक की प्राइस थोड़ा सा देखो इस तरीके से पुल करेगी, यानी कि थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगी। मान लेते हैं कि यहाँ तक आई। ये कौन सा लेवल होगा हमारा? हम यहाँ पर रिज्यूम करेंगे कि ये हमारा होगा 103 रुपये का लेवल। 100 रुपये पर स्टॉक था, ऊपर गया 105 तक, थोड़ा सा नीचे आया, कहाँ तक? 103 रुपये तक। फिर 103 रुपये से इस तरीके से ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से ये जो नीचे आया ना, कहाँ तक आया? 103 रुपये तक। तो ये जो लेवल हमारा बना ना, इसे हम क्या कहेंगे? लास्ट स्विंग लो। क्या कहेंगे? लास्ट स्विंग लो। लो क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ आया ना, इसीलिए इसे लो कहेंगे। लास्ट यानी कि क्या? आखिरी। आखिरी स्विंग लो क्या है? ये आखिरी स्विंग लो है। और यहाँ पे स्विंग वर्ड का क्यों यूज़ किया गया है? देखो, ये इस तरीके से ऊपर नीचे आते हैं ना, तो ये जो ऊपर नीचे इस तरीके से होते हैं, देखो इस तरीके से, इसे स्विंग कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे स्विंग वर्ड को यूज़ किया गया है। आपने झूला देखा होगा, झूला इस तरीके से होता है ना, झूले को भी स्विंग कहा जाता है। तो यहाँ कहीं से ही ये वर्ड लाए हैं और यहाँ पर इन्होंने इसे स्विंग कहा है। तो प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, आखिरी बार नीचे कहाँ तक आई थी? 103 तक। तो लास्ट स्विंग लो कौन सा हुआ? 103 का लेवल लास्ट स्विंग लो हुआ। अब उसके अलावा एक और वर्ड था, लास्ट स्विंग हाई का। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ, लास्ट स्विंग हाई कौन सा लेवल होगा? थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा देखो, अभी पता चल जाएगा। ये जो 105 का लेवल है ना, ये हमारा होगा लास्ट स्विंग हाई। लास्ट स्विंग हाई यानी कि आखिरी हाई कौन सा है? स्विंग को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आखिरी हाई कौन सा है? 105 का। 105 के ऊपर अभी तक प्राइस गई ही नहीं है। और नीचे की तरफ कौन सा है? आखिरी लेवल कौन सा है नीचे वाला? 103। 103 के नीचे प्राइस नहीं गई है। आप कहोगे प्राइस तो यहाँ पे 100 पर है, पर आखिरी बार प्राइस कहाँ पर आई थी? ऊपर जाते वक्त आखिरी बार कहाँ तक आई थी? 103 पर आई थी, उसके बाद ऊपर की तरफ जाने लगी। तो आखिरी प्राइस नीचे की तरफ 103 है, आखिरी प्राइस ऊपर की तरफ 105 है।
तो लास्ट स्विंग हाई अगर हमें कोई पूछे कि इस चार्ट में लास्ट स्विंग हाई कौन सा है, हम कहेंगे 105 का लेवल लास्ट स्विंग हाई है। अगर कोई पूछे लास्ट स्विंग लो कौन सा है, तो हम कहेंगे 103 हमारा लास्ट स्विंग लो है। बिल्कुल हमारी घर की भाषा में। आखिर में आखिर स्टॉक ऊपर तक कहाँ तक गया था? 105 तक। नीचे तक कहाँ तक गया था? 103 तक। आखिरी बार। ऑल ओवर की बात नहीं हो रही, ऑल ओवर की बात नहीं हो रही, आखिरी बार की बात हो रही है। लास्ट वर्ड को यूज़ किया गया है। आई बात आपको समझ में? चलो, तो होप सो आपको इतना समझ में आ गया। अब आप ये चार्ट देखकर बता सकते हो कि लास्ट स्विंग हाई कौन सा है, लास्ट स्विंग लो कौन सा है। चलो आगे देखते हैं। देखो, फिर प्राइस यहाँ से इस तरीके से ऊपर की तरफ जाने लगी। मान लेते हैं कि प्राइस यहाँ पर 107 रुपये के लेवल तक आई। कहाँ तक आई? 107 रुपये तक आई। अब मेरा आपसे एक सवाल है, इस चार्ट को देखकर आप बताओ लास्ट स्विंग हाई कौन सा है, लास्ट स्विंग लो कौन सा है। थोड़ा सा देखो, पॉज करके देखो, पर सोचो लास्ट स्विंग हाई कौन सा है, लास्ट स्विंग लो कौन सा है। अब की बार यहाँ पर हमारा लास्ट स्विंग हाई 105 नहीं है, क्योंकि आखिरी बार प्राइस ऊपर तक कहाँ तक गई है? 107 तक गई है। तो हमारा लास्ट स्विंग हाई कौन सा लेवल होगा? ये 107 होगा। और लास्ट स्विंग लो कौन सा होगा? वो अभी भी 103 ही होगा, क्योंकि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ नहीं आई है। अब प्राइस यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आती है। मान लेते हैं 106 रुपये तक आती है। अब एक सेकेंड में मुझे बता दीजिए लास्ट स्विंग हाई कौन सा है, लास्ट स्विंग लो कौन सा है। होप सो आप सब लोगों ने सही बताया होगा। चलो अब मैं बताता हूँ। लास्ट स्विंग हाई तो पता चल गया 107 है। आखिर में आखिर तक कहाँ तक गई थी? 107 तक गई थी लास्ट में। और लास्ट में नीचे तक कहाँ तक आई थी? 106 पर। पहले कहाँ थी? 103 तक। अब यहाँ पर कहाँ पर आई है? 106 तक। यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगी है। तो लास्ट स्विंग हाई 107 है, यहाँ पर 106 है। पहले कौन सा था? पहले देखो, लास्ट स्विंग लो 100 था, फिर हाई क्या था? 105 था। उसके बाद लो बदल गया, लास्ट स्विंग लो 103, फिर ऊपर गई हाई बदल गया 107, नीचे आई लो बदल गया 106। तो अब लेटेस्ट स्विंग हाई एंड स्विंग लो कौन से है? 107 और 106। पर यहाँ पर अगर हमें पूछा जाए कि इस चार्ट में हमें लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो को बताना है, तो ये सब हमारे लिए लास्ट स्विंग हाई लास्ट स्विंग लो हो गए। ये है स्विंग हाई, ये भी है स्विंग हाई, ये भी है स्विंग हाई, ये भी है स्विंग लो, ये भी है स्विंग लो। पर बात करें लास्ट की, जब वर्ड आ जाता है लास्ट स्विंग हाई एंड लास्ट स्विंग लो, तो हमें इन दोनों के बारे में ही बात करनी चाहिए। ये होते हैं हमारे अप ट्रेंड में लास्ट स्विंग हाई एंड लास्ट स्विंग लो। अब इन्हें देखकर ट्रेड कैसे लेना होता है, इन्हें देख के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना होता है, इन्हें देखकर प्रॉपर जगह एसएल कैसे सेट करना होता है, और ये क्यों होता है, ये स्विंग हाई स्विंग लो क्यों बनते हैं, उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए, अब ये वाला वीडियो देखोगे ना मार्केट स्ट्रक्चर का, यहाँ पर मैंने मार्केट स्ट्रक्चर का फुल कोर्स अपलोड किया है। फ्री कोर्स नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे चेक करोगे ना, आपको काफ़ी सारे फ्री कोर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। वहीं पर ये वीडियो भी आपको मिलेगा। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें कैसे होती है, ये सारी चीज़ें कैसे बनती है, यहाँ पर लोगों की क्या साइकोलॉजी होती है। जैसे कि ये 100 से 105 तक गया, तो ये 103 तक आया क्यों, फिर इस तरीके से ये दोबारा ऊपर क्यों गया, हमें कहाँ पर ट्रेड लेना था, कहाँ पे ट्रेड लेना रिस्की है, कहाँ पे ट्रेड लेना सेफ है, कहाँ पर एसएल लगाना है, कितना टारगेट रखना है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना अगर मार्केट स्ट्रक्चर को आप मास्टर करना चाहते हो। चलिए, तो अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से देखो, यहाँ पर अगर प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती है, देखो इस तरीके से, जैसे कि प्राइस यहाँ पर आई फिर इस तरीके से आई, तो ये लेवल हमारा लास्ट स्विंग हाई बन जाएगा, ये लेवल हमारा लास्ट स्विंग लो बन जाएगा। होप सो आपको अप ट्रेंड में लास्ट स्विंग हाई कौन सा होता है, लास्ट स्विंग लो कौन सा होता है वो पता चल गया। चलिए, अब हम समझते हैं लास्ट स्विंग हाई एंड लास्ट स्विंग लो को डाउन ट्रेंड में। जैसे कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आती है, चलो इसे भी 100 रुपये का लेवल मान लेते हैं कि ये 100 रुपये के लेवल से नीचे की तरफ आती है। कहाँ तक आई ये नीचे की तरफ, हम मान लेते हैं कि ये 96 तक नीचे की तरफ आई है, यहाँ तक। फिर थोड़ा सा ये ऊपर जाती है, कहाँ तक ऊपर जाती है, मान लेते हैं 98 तक ये ऊपर जाती है। अब अगर आपने लास्ट स्विंग हाई एंड लास्ट स्विंग लो अप ट्रेंड में सीख लिया है, तो
तो यहाँ पर भी बिल्कुल से सीख लोगे, बिल्कुल ईजी है, बस उल्टा कर देना है और कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पर अप ट्रेंड में देखिए प्राइस ऊपर की तरफ गई, थोड़ा सा इस तरीके से नीचे की तरफ आई, तो ये है हमारा लास्ट स्विंग हाई, ये है हमारा लास्ट स्विंग लो। अब आपको यहाँ पर देखो प्राइस यहाँ पर है, आपको ऐसा लग रहा है कि प्राइस और ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगी, तो क्या करना है, सेल कर देना है। कुछ लोग कहेंगे सेल कर दो, कुछ लोग कहेंगे बाय कर लो, पर इस तरीके से कहने से तो कुछ नहीं होता, हमें पता है। गट फीलिंग तो यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं आती, इतना तो आप समझ ही चुके होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इस चार्ट में लास्ट स्विंग लो को देखना है। अब मान लो ये लास्ट स्विंग हाई है, ये लास्ट स्विंग लो है, और प्राइस क्या कर रही है, इसके बीच में इस तरीके से प्राइस यहाँ पर है। अब आप चार्ट देख रहे हो, आपको देखकर ये पता करना है कि प्राइस किस तरफ जाएगी, मुझे किस साइड का ट्रेड लेना चाहिए। ऐसे ही कुछ नहीं करेंगे, ना कॉल टिप्स पे काम करेंगे, ना गट फीलिंग पर काम करेंगे, प्रॉपर सीख कर समझ कर काम करेंगे। तो अब आपको वेट करना है लास्ट स्विंग लो और लास्ट स्विंग हाई के टूटने का। अगर प्राइस ने अपना लास्ट स्विंग लो तोड़ दिया ना, मतलब वो नीचे की तरफ जाएगी। जब तक अपने लास्ट स्विंग लो को ये रिस्पेक्ट करती है ना, तब तक प्राइस कहीं पर भी नहीं जाएगी, नीचे तो बिल्कुल नहीं जाएगी जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा। और आप कहते हो कि मुझे ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है, पर बिल्कुल ही सेफ तरीके से लेना है। मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है, अब ट्रेड ही चल रहा है, पर आप कहते हो मुझे सेफ तरीके से लेना है, कंफर्मेशन चाहिए। तो जब लास्ट स्विंग हाई ब्रेक होता है ना, इस लेवल पर आपको ट्रेड लेना है लास्ट स्विंग के एसएल के साथ, फिर प्राइस ऊपर की तरफ इस तरीके से जा सकती है। तो जब भी प्राइस अपने लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो के बीच में होती है ना, तब तक कुछ भी खास नहीं होता। अगर हाई ब्रेक कर दिया ना, ऊपर की तरफ जा सकती है, लो ब्रेक कर दिया ना, नीचे की तरफ जा सकती है। 100% ये चीज़ें बिल्कुल काम नहीं करती है। मैक्सिमम टाइम इस तरीके से होता है, तो हम उसी तरीके से बात करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस होता है यहाँ पे लास्ट स्विंग हाई का, लास्ट स्विंग लो का। तो आपको अगर लास्ट स्विंग हाई एंड लास्ट स्विंग लो आइडेंटिफाई करना आ जाता है, तो चार्ट रीडिंग में आपको काफ़ी मदद मिल जाती है, आप बहुत अच्छे से चार्ट रीडिंग कर पाते हो। चलिए अब मैं आपको रियल चार्ट में कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए ये निफ्टी का चार्ट है 1 आवर का। क्या यहाँ पर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है जो कि हमने अभी अभी समझा था? यहाँ पर आपको दिख रहा है लास्ट स्विंग हाई एंड लास्ट स्विंग लो दिख रहा है। यहाँ पर देखो प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई, लास्ट स्विंग हाई कौन सा बना, ये लेवल, लास्ट स्विंग लो कौन सा बना, ये लेवल। तो जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे नहीं आती ना, हमें सेल नहीं करना है। कब तक? जब तक प्राइस इसके अंदर है ना, यहाँ तक। यहाँ से बाहर निकल जाती है, फिर नया लास्ट स्विंग लो बनेगा, तो वो ब्रेक होगा, तब हम देख सकते हैं। उसके बाद देखो ये लास्ट स्विंग हाई टूटता है ना, प्राइस और भी ज़्यादा ऊपर जाती है, आपके सामने है। फिर लास्ट स्विंग लो कौन सा बना, देखो ये लेवल बना। अब जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता ना, हमें सेल नहीं करना। उसके बाद देखो यहाँ पर एक लेवल बन रहा है, मान लो इस तरीके से, देखो पहले इसे क्लीन कर देते हैं। मान लो इस तरीके से प्राइस यहाँ से इस तरीके से जाती है, तो लास्ट स्विंग लो कौन सा होगा, ये लेवल होगा। अब अगर प्राइस यहाँ पर इस तरीके से आती है ना, तो यहाँ से वापस से इसके ऊपर जाने के चांस है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है ना, तो हाई चांस है कि प्राइस यहाँ से इस तरीके से नीचे की तरफ आ सकती है। प्राइस यहाँ से बस सस्टेन करनी चाहिए। अब प्राइस यहाँ पे सस्टेन कैसे करती है, प्राइस यहाँ से नीचे जा सकती है या फिर ट्रैप है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है, जो कि आगे आने वाले वीडियो में हम एक एक करके सीखते जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्लियर ये स्ट्रक्चर दिख गया लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो का। इसे देखकर अब आप पहचान सकते हो कि लास्ट स्विंग हाई कहाँ पर है, लास्ट स्विंग लो कहाँ पर है। देखो ये लास्ट स्विंग लो है ना, तो ये प्राइस अगर यहाँ पर आती ना, तो यहाँ से भी ऊपर जाने के चांस थे, पर ये लेवल ब्रेक हो जाता ना, तो प्राइस यहाँ तक आ सकती थी। ये सपोर्ट लेवल इसे मिलता, ये भी ब्रेक हो जाता और ज़्यादा नीचे की तरफ जाती। फिर अगर यहाँ से अभी भी ये नीचे आती है ना, तो देखो ये लास्ट स्विंग लो है ना, यहाँ से रिवर्स करने के चांस है। अगर यहाँ से रिवर्स नहीं करती, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आई, इस लेवल पर इसने बनाया लास्ट स्विंग लो, थोड़ा सा ऊपर गई, यहाँ पर बनाया लास्ट स्विंग हाई। तो अब जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता ना, इस लेवल के नीचे प्राइस सस्टेन नहीं करती ना, हमें सेल नहीं करना चाहिए। देखो इस तरीके से प्राइस आ गई, सिग्नल मिल गया कि अब प्राइस और ज़्यादा नीचे की तरफ आ सकती है। ये थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से आ जाती है ना, लोग यहाँ पर बाइंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर की समझ ही नहीं है। वो देखते ही नहीं है कि यहाँ पर डाउन साइड वाला स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। फिर देखो इस तरीके से लास्ट स्विंग लो बनाया, फिर लास्ट स्विंग हाई बनाया, ये प्रॉफिट बुकिंग होती है। ये जो स्विंग हाई स्विंग लो बनते हैं ना, ये प्रॉफिट बुकिंग होती है।
फिर देखो लास्ट स्विंग लो बनाया, लास्ट स्विंग हाई बनाया, फिर देखो इस तरीके से कंटिन्यू कर गई। तो अगर यहाँ पर देखो थोड़ा सा प्राइस अगर ऊपर गई, आपको यहाँ पर बाइंग नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ से नीचे आने के चांस है। अगर इस लेवल पर सस्टेन कर गई फिर इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाती है तब बाई करना चाहिए। इसीलिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब आप अगर ऐसे चार्ट देखोगे तो आप इजीली लास्ट स्विंग हाई को और लास्ट स्विंग लो को पहचान पाओगे। और दोबारा से कह रहा हूँ, ये चीज़ें क्यों होती है, किस तरीके से काम करती है, कैसे यहाँ पे लोगों की साइकोलॉजी काम करती है, वो सब कुछ समझना है तो मार्केट स्ट्रक्चर का जो फुल कोर्स है उसे ज़रूर से देखना। चलो तो होप सो आपको लास्ट स्विंग हाई एंड लास्ट स्विंग लो के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना और फिर अपने हिसाब से प्रैक्टिस करना। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। अगर सही से समझना चाहते हो तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो, मार्केट स्ट्रक्चर फुल कोर्स को 2 से 3 बार देखो, फिर प्रैक्टिस करो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर इन सारी चीज़ों को रियल चार्ट में देखना आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। ट्रेडिंग को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हो, बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हो तो आप मेरा टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर कोर्स चेक कर सकते हैं। चलिए तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। एंड दोस्तों, आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर कोर्स। ये कोर्स इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा कोर्स है। सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। इस वेबसाइट पर आप आओगे तो आपको यहाँ पर कोर्स के इंट्रोडक्शन का एक वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को आप देखोगे, यहाँ पर कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझसे कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर बात की जाए कोर्स के कंटेंट की कि यहाँ पर आप क्या क्या सीखोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोर्स में टोटल 24 लेक्चर दिए गए हैं। यहाँ पर इन सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया गया है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लाइव मार्केट एनालिसिस, यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करके भी आपको दिखाया गया है कि लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। उसके अलावा देखिए इंडिया विक्स ऑप्शन चेन, यहाँ पर देखिए माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माय व्यू ऑन ट्रेडिंग, मतलब कि ट्रेडिंग को लेकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरा क्या व्यू है। ये लेक्चर आप देखोगे ना, ये लेक्चर आपकी ट्रेडिंग और आपकी लाइफ दोनों बदल देगा। उसके बाद आप देखिए ट्रेडिंग का सबसे ज़रूरी टॉपिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसे भी बहुत डिटेल में कवर किया गया है। उसके अलावा भी यहाँ पर आप सब लोगों का फेवरेट स्मार्ट मनी कंसेप्ट SMC, यहाँ पर आप सीखोगे लिक्विडिटी के बारे में और एडवांस ट्रेडिंग के बारे में। नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं, एडवांस ट्रेडिंग। उसके अलावा भी यहाँ पर आप देखिए स्टॉक सिलेक्शन मेथड, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो, स्विंग के लिए हो या फिर पोजिशनल के लिए हो। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ज़रूरी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड ओसिलेटर, फिर AI बेस्ड ट्रेडिंग, AI को यूज़ करके किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर पूरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को डिटेल में कवर किया गया है, बेसिक टू एडवांस तक। टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है तो ये कोर्स आपको प्रो बना सकता है। टेक्निकल एनालिसिस को आप मास्टर कर सकते हो। और यहाँ पर एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया गया है। यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेक्चर, इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखना इस लेक्चर की लेंथ कितनी है, 3 घंटे की। यहाँ पर 3 घंटे तक मैंने आपको समझाया है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। अगर आपको सही तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आता है तो आप ट्रैप से बच सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए SMC का लेक्चर, यहाँ पर आप देखिए SMC का 6.5 घंटे का पूरा कोर्स है। इस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के अंदर SMC का भी पूरा कोर्स है, यानी कि एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ट्रेडिंग सेटअप, यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग सेटअप के बारे में डिटेल में बताया है, अलग अलग मार्केट कंडीशन के हिसाब से किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप को यूज़ करना होता है। ये पूरा कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को, चार्ट रीडिंग को, टेक्निकल एनालिसिस को, SMC को मास्टर कर लोगे। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कभी भी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने हिसाब से अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले पाओगे। दोस्तों, इस कोर्स को खरीदने के बाद अगर ये कोर्स आपको पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे रिफंड पॉलिसी भी है। कोर्स खरीदने के बाद अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं, आपको आपका पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा, वो भी बिना कोई सवाल किए। तो टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर करने के लिए और एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए अभी इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, इस कोर्स को चेक कीजिए। यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और ये पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, आप अपने समय पर अपने प्लेस पर आराम से इस कोर्स को देख सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी जाके इस कोर्स को जरूर चेकआउट कीजिए।